हेलो ऑल, आज का ये वीडियो हाउ टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बात की थी 3 पॉइंट्स के बारे में, जो कि थे टॉक, लिसन और राइट, जिसमें मैंने बताया था कि आप बातचीत कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं किसी के साथ। नहीं है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को राइट कर सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे आप उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने वाले हो, आगे की क्या आपके रिस्पॉन्सेज रहेंगे। ऐसी सब चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो, जो कि आपको काफ़ी क्लैरिटी लाएगी माइंड में। और तीसरा था कि जो हमारे बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हैं और मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप उनको सुन सकते हो। ये 3 पॉइंट मैंने उस पार्ट में डिस्कस किए थे। आज के इस पार्ट में हम और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो जो मेरा 4th पॉइंट है वो है मेडिटेशन एंड योगा। आप ये तो जानते हैं कि जैसे फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ फिजिकली नहीं, आपको मेंटली भी स्टेबल होना पड़ता है। ऐसी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी आपका फिजिकली हेल्दी रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा जो चीज़ मुझे लगती है वो है मेडिटेशन और योगा। आप बिल्कुल बेसिक स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक योगा और मेडिटेशन के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आपको आंख बंद करके कोई मंत्र जाप बहुत बड़े बड़े करने हैं। आप बिल्कुल खाली आराम से बैठ सकते हैं किसी शांत जगह पर अकेले, उससे वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन ही होता है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। और इतना भी नहीं है तो आप नेचर के पास जा सकते हैं। जैसे हमें ये तो पता ही है कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, और कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से दूर हट जाते हैं, इसीलिए हमारे मेंटली हमें दिक्कतें जाने लग जाती हैं। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं, आप अपनी छत पर ही 5 मिनट 10 मिनट जाकर बैठें, सनराइज देख सकते हैं आप। एक हफ्ते में 2-3 सनराइजेस देख सकते हैं आप। उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। और आप अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखें। जितना हो सके बाहर का जंक फूड और फास्ट फूड बंद ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बदले आप घर में खाएं, थोड़ा कम ही खाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन घर का खाना खाएं। तो इस पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि हमें फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके लिए आप मेडिटेशन, योगा कर सकते हैं, अपनी डाइट का ध्यान रख सकते हैं और बाहर नेचर के करीब जा सकते हैं। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसने मेरे लिए बहुत वर्क किया है, वो है ट्रैवल अलोन। क्योंकि आप ये बात तो आप मानते ही हैं कि अगर आपकी मेंटली आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो इसका कहीं ना कहीं सीधा मतलब यही है कि आप कहीं ना कहीं गलत लोगों के साथ सराउंडेड हैं। तो उसके लिए आप उनसे कट ऑफ करके अकेले बाहर जाकर घूम सकते हैं। वो एक बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए। मेरे लिए इस पॉइंट ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। तो आप ये काम कर सकते हैं। और घूमने से मतलब आपका कोई बहुत बड़ी बड़ी जगह पर नहीं, आप नॉर्मली कहीं पर भी बाहर जाकर घूम सकते हैं। वो भी एक शॉपिंग कर सकते हैं। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मुझे लगता है, जो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करता है। तो उससे आपको एक थोड़ा सा टॉक्सिसिटी से ब्रेक मिल जाता है। तो वो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। और 6th पॉइंट है, मेरा फेवरेट पॉइंट है, वो ये है कि आप कुछ ना कुछ अपना एक एक्टिविटी ऐसी करते रहिए जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जिससे आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं होगा आपको, लेकिन वो आपको करना अच्छा लगता है। वो कुछ भी हो सकता है, इट इज़ एनीथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ हॉबी और कुछ भी, लेकिन आपको वो रेगुलर करते ही रहना है। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो मुझे जो व्हाट्सएप पे कृष्ण जी की फ़ोटोज़ आती थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो मैं उनको अलग से एक सेव करती जाती थी, अपनी कलेक्शन में एक फ़ोल्डर बनाकर उसको सेव करती जाती थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे कहीं पर भी वो फ़ोटोज़ मिलती थी, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी मैं उनको सेव कर लेती थी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज भी मैं जब वो अपनी कलेक्शन देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। कुछ आपको खाने का शौक़ है तो वो कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी, लेकिन वो आपको करते ही रहनी है, रेगुलर करते रहनी है। आपको वो एक्टिविटी करना कभी बंद नहीं करना है, क्योंकि पूरे दिन में हम वो काम कर रहे होते हैं आधे से ज़्यादा जो हमें करने पसंद ही नहीं है। तो कम से कम एक काम तो ऐसा हो जो आप अपनी मर्जी से अपने लिए, खुद के लिए कर रहे हो, और भले ही उससे आपको कोई फ़ायदा है या नहीं है, पर वो एक्टिविटी ज़रूर आपके उसमें होनी चाहिए, रूटीन में। और आप कुछ भी छोड़ दो, बस उस एक्टिविटी को नहीं छोड़ना है आपको। तो ये सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो में डिस्कस किए आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। और भी पॉइंट्स मैं आगे ज़रूर बनाऊंगी अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए।
और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।